Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस अपनी जानी न्यूज़ बुलेटिन में आगे देखिए। शाहीन उड़ान भरने को तैयार। अनवारुल हक की वजाहत। जजेस तैनाती का इख्तियार किसका? हिना शाह शिकंजे में। और सरकार की आमद का जश्न। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में खबर शामिल करेंगे मिशन क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से। शाहीन नेशनल क्रिकेट एकेडमी से अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गए। कुछ देर बाद उड़ान भरेंगे। कौमी स्क्वाड बरास्ता दुबई भारत पहुंचेगा। 9 घंटे दुबई में क़याम करेगा। रात 8 बजे हैदराबाद दक्कन पहुंचेगा। कौमी टीम अपना पहला वार्म अप मैच 29 सितंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। इवेंट का बाकायदा आगाज 5 अक्टूबर से भारत में होगा। खबर है ये मिशन क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से। शाहीन नेशनल क्रिकेट एकेडमी से अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गए। कुछ देर बाद उड़ान भरेंगे। कौमी स्क्वाड बरास्ता दुबई भारत पहुंचेगा। 9 घंटे दुबई में क़याम करेगा। रात 8 बजे हैदराबाद दक्कन पहुंचेगा। कौमी टीम अपना पहला वार्म अप मैच 29 सितंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। इवेंट का बाकायदा आगाज 5 अक्टूबर से भारत में होगा। खुद से ज्यादा टीम पर एतमाद है। इन्हीं खिलाड़ियों ने नंबर 1 बनाया, यही मैच जितवाएंगे। कौमी कप्तान बाबर आजम ने खिलाड़ियों पर एतमाद का इजहार कर दिया। कहा, भारत में खेलने का दबाव नहीं, टीम में ज्यादा तब्दीलियों का कायल नहीं हूँ। मुझे पता है कौन मेरे लिए और कौन टीम के लिए फाइट करता है। उन्होंने मजीद कहा, नसीम शाह की कमी महसूस होगी। शाहीन अफरीदी के साथ नई गेंद कौन करेगा, फैसला कंडीशंस देखकर करेंगे। स्पिनर्स किसी से कम नहीं, मैच विनर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम और बोर्ड के दरमियान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का मामला तय पा गया है। क्रिकेटर्स को बकाया जात नए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अदा किए जाएंगे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला इल्तिवा का शिकार था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम और बोर्ड के दरमियान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का मामला तय पा गया है। क्रिकेटर्स को बकाया जात नए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अदा किए जाएंगे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला इल्तिवा का शिकार था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान करेगा। एशियन गेम्स वॉलीबॉल इवेंट में कौमी टीम ने रवायती हरीफ भारत को हरा दिया। भारत को शिकस्त देकर पाकिस्तान ने 5वीं पोजीशन हासिल कर ली। हॉकी में भी पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी फतह अपने नाम करते हुए बांग्लादेश को 5-2 से शिकस्त दे दी। जबकि बॉक्सिंग कैटेगरी में भी पाकिस्तान ने इवेंट का फातिहाना आगाज कर दिया। बॉक्सिंग में पाकिस्तान के कासिम ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में मुत्तहिदा अरब इमारात के बॉक्सर को हरा दिया। आगे बढ़ेंगे, यहाँ आपको बताएंगे नवाज शरीफ अदालती इजाजतनामे के साथ बाहर गए थे। अदालती इजाजतनामे की कानूनी हैसियत क्या होगी, इस पर गौर करना पड़ेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने कहा है कि नवाज शरीफ की वापसी पर कानून के मुताबिक अमल होगा। तासुर नहीं देना चाहते, हम किसी सियासी जमात के साथ हैं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन जल्द इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करेगा। वो आएंगे क्या वो आपको आपके वो मुल्क में एक अदालती इजाज़तनामे के साथ होंगे, उस अदालती इजाज़तनामे की कानूनी हैसियत क्या होगी, उसकी इम्प्लिकेशंस फिर भी एग्जीक्यूटिव को गौर करना पड़ेगा। और जो कुछ भी हम करेंगे, हम पाकिस्तान के कवानीन अंदर रहते हुए, जिसमें किसी भी सियासी जमात, हम ये तासुर नहीं देना चाहते हैं कि हम किसी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरा करेगी और ज़रूर करेगी। और आप बहुत जल्द इलेक्शन का डेट सुन लेंगे और इंशाल्लाह अनाउंसमेंट होगी। क्रिएटिव हुकूमत की इंस्ट्रक्शंस होंगी, जहाँ जहाँ जिस गवर्नमेंट बॉडी की ज़रूरत होगी, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, सिविल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, हम उनको इंस्ट्रक्शंस पास करेंगे कहाँ असिस्ट करना है। ये मॉडल है। मेरे इल्म में ये गैर का इल्म नहीं है कि आने वाले इलेक्शन किसके साथ और किसके बगैर। मेरी किसी सियासी रहनुमा के साथ, किसी सियासी जमात के साथ कोई मुलाकात न हुई है, न यहाँ आने का मकसद है।
नवाज शरीफ को तैयारी से भी गिरफ्तार कर सकते हैं। गिरफ्तारी के लिए बड़ी फोर्स नहीं चाहिए। निगरान वजीर दाखिला का नवाज शरीफ से मुतालिक बयान ने सियासी माहौल गरमा दिया। लीगी हलकों का शदीद रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। राना सनाउल्लाह ने बयान को हद करार दे दिया। कहा, पहले शेख रशीद का अंजाम देख लें। नवाज शरीफ ने कहा, जाना है ये फैसला आवाम का होगा। मरियम औरंगजेब बोली, सरफराज बुगटी का जितना सियासी कद है उतनी ही बात करें, कुर्सी पर थोड़ी मुद्दत के लिए बैठे हैं। जावेद लतीफ ने कहा, निगरान वजीर दाखिला महदूद सोच के मुताबिक बात कर रहे हैं। गर्मा गर्मी बढ़ती देखकर सरफराज बुगटी ने वजाहती बयान जारी कर दिया। कहा, बयान को सयाको सबाक से हटकर सियासी रंग दिया गया। निगरान हुकूमत का कोई सियासी एजेंडा नहीं। वतन वापसी पर नवाज शरीफ से कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। और अब आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ से कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। निगरान हुकूमत का कोई सियासी एजेंडा नहीं है। बयान को सयाको सबाक से हटकर सियासी रंग दिया गया। निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी ने वजाहत दे दी। कहा कि मामलात को हकीकत के आईने से देखना होगा। निगरान हुकूमत अपने मैंडेट के मुताबिक काम करेगी। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ये मीडिया में चल रहा है। देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम मी कि अगर कोई मुलजिम आता है तो उसको गिरफ्तारी के लिए आपकी क्या, गिरफ्तारी के लिए कौन सी तैयारियां होती हैं। स्टेट का अपना फंक्शन होता है। मैं नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, कोर्ट्स में उनके मामलात चल रहे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है उनका तो मेरा ख्याल है कोर्ट्स के मामलात में लेना देना नहीं है, तो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन रूल्स में तरमीम कर दी है। पंजाब काबीना ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को खत्म करने की मंजूरी दे दी है। जबकि निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 26वां इजलास हुआ और इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि EVM काबिल अमल मनसूबा नहीं है, वक्त का ज़िया है। ऑर्डिनेंस 3 माह तक नाफिजुल अमल रहेगा, जबकि 3 माह बाद ऑर्डिनेंस में तौसीक काबीना करेगी। यहाँ आपको बताएं कि चेयरमैन PTI को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में पुलिस अटक जेल पहुंची। चेयरमैन PTI को सख्त सिक्योरिटी में लेकर रवाना हुई। काफिले में मोबाइल्स और एम्बुलेंसेस भी शामिल। इस्लामाबाद पुलिस के स्क्वाड में ATS के कमांडोज भी शामिल थे। चेयरमैन PTI को अटक जेल से बरास्ता मोटरवे अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। चेयरमैन PTI के कमरे में अटैच बाथ भी है, जबकि जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। जेल हुकाम का कहना है कि चेयरमैन PTI को अडियाला जेल में B क्लास की सहूलियात फराहम कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत पर आइंदा समाअत ओपन कोर्ट में होगी। अदालत आलिया ने चेयरमैन PTI को अटक जेल मुंतकिल करने से मुतालिक नोटिफिकेशन कल आज मुकर्रर दे दिया, जबकि अडियाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली गई है। और अदालत का कहना था कि चेयरमैन PTI को जेल में तमाम सहूलतें मुहैया की जाएँ जिनके वो हकदार हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन PTI के जुडिशियल रिमांड में 14 रोज़ की तौसीह कर दी। शाह महमूद कुरैशी का भी 10 अक्टूबर तक मजीद अदालती रिमांड दे दिया गया। जजेस की तैनाती जुडिशल कमीशन को ही करनी है। पार्लिमानी कमेटी जजेस के नाम कमीशन को वापस नहीं भेज सकती। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की तैनाती के खिलाफ दायर अर्ज कर दी। फैसले में कहा गया है कि पार्लिमानी कमेटी अरकान की महारत जुडिशल कमीशन मेंबरान से मुख्तलिफ है। जुडिशल कमीशन का काम नामजद जजेस की अहलियत और काबिलियत का जायजा लेना है। सीनियरिटी का उसूल सिविल सर्विस में महकमाना प्रमोशन कमेटी के लिए बुनियादी जुज़्व है। आगे बढ़े आपको बताएं कि पहले से तयशुदा मियार से नामजदगी मेरिट पर नहीं की जा सकती है। जुडिशल कमीशन मेरिट की बुनियाद पर और उसूलों के मुताबिक नामजदगियों में नाकाम रहा है। पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की तैनाती केस में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का इख्तलाफी नोट जारी कर दिया गया। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने लिखा कि अदलिया की आज़ादी के लिए तकर्रियों में शफाफियत और एहतजाब बुनियादी उसूल है। अहल अफराद की शनाख्त से तकर्री तक शफाफियत से ही मुमकिन है, जबकि मनमाने फैसले और इख्तियारात का गैर मुनज़्ज़म इस्तेमाल अदलिया की आज़ादी को ख़त्म करते हैं।
नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर वतन वापस पहुंच गईं। मरियम नवाज लंदन से बजरिया दुबई लाहौर पहुंची। वो पाकिस्तान में नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक तैयारियों का जायजा लेंगी। इस्तकबाल से मुतालिक लाए अमल को अमली जामा पहनाएंगी। पार्टी के अहदेदारान से मुलाकातें भी करेंगी। तंजीम को फाल करेंगी। मरियम नवाज अजला और महलों की सतह पर तंजीम को फाल भी करने का प्लान लाई हैं। लीगी रहनुमा ने 4 दिन लंदन में क़याम किया और कई इजलासों में भी शिरकत की। नून लीग ने ऐलान कर रखा है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस पहुंचेंगे। कब्जा मेयर कराची में मच्छर मार स्प्रे ही करवा दे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जमात इस्लामी ने स्प्रे मुहिम शुरू कर दी है। जहां पीपल्स पार्टी जीती वहां भी स्प्रे करेंगे। बोले ये काम हुकूमतों के करने का है, लेकिन पीपल्स पार्टी का हर चीज पर कब्जा करके बैठी हुई है और बिल्स में अखराजात होते हैं, काम नहीं होता। अभी बैक वक्त पूरे शहर में हम इस मुहिम को शुरू करने जा रहे हैं और इस मुहिम को हम ये नहीं देख रहे कि कौन सा इलाका है, कौन सी जगह से जमात इस्लामी जीती है और कौन सी जगह से पार्टी या पीटीआई या कोई और पार्टी जीती है। पूरा शहर हमारा है, शहर का हर फर्द हमारा है, हर इलाका हमारा है और हम इसी तसव्वुर के साथ अपने खिदमत के काम को अंजाम देते हैं और इंशाअल्लाह ये हमारी ड्राइव शुरू हो रही है। 15 गाड़ियाँ इब्तिदाई तौर पर इसमें हिस्सा लेंगी और फिर बतदरीज हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके पास भी उन्होंने भी बंदोबस्त किया हुआ है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन मैं इस मौके पर यह जरूर कहना चाहता हूँ कि अल खिदमत जो भी काम कर रही है वो तो एक NGO का काम है, एक पार्टी का काम है। बुनियादी तौर पर KMC के पास और मेयर के पास 100% इसका इख्तियार भी है, वसाइल भी है, अमला भी है, मशीनें भी हैं, गाड़ियां भी और दवाएं भी। अब अगर वो दवाओं के नाम पर पर्चियां बन रही हैं और दवा नहीं आ रही, डीजल और पेट्रोल की पर्चियां बनती हैं और डीजल और पेट्रोल खर्च नहीं होता और स्प्रे मुहिम कागजों में अगर हो जाती हो तो हम कुछ नहीं कह सकते। इंजेक्शन से बिनाए जाने के वाकयात। लाहौर पुलिस ने मरकजी मुलजिम बिलाल रशीद को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम को आरिफ वाला से गिरफ्तार किया गया। मॉडल टाउन में वाक़ई निजी अस्पताल में मुलजिम एवेस्टन की वॉयल से इंजेक्शन तैयार करता था। मुलजिम गैर रजिस्टर्ड, गैर लाइसेंस याफ्ता इंजेक्शन सप्लाई कर रहा था। लाहौर पुलिस ने आरिफ वाला पुलिस की मुआवनत से मुलजिम की गिरफ्तारी यकीनी बनाई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि इंजेक्शन स्कैंडल से कोई नहीं बचेगा। स्कैंडल में मुलविस तमाम मुलजिमान पकड़े जाएंगे। जड़ावाला के 21 गिरजाघर बहाल हो चुके हैं, मसीही बरादरी के सपोर्ट कर दिए गए हैं। आपको इस हवाले से आगाह करें हैं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि इंजेक्शन स्कैंडल से कोई भी नहीं बचेगा, जबकि स्कैंडल में मुलविस तमाम मुलजिमान पकड़े जाएंगे। तो दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि जड़ावाला में 21 गिरजाघर बहाल हो चुके हैं जो कि मसीही बरादरी के सुपुर्द कर दिए गए हैं। एवेस्टन इंजेक्शन शहरियों को बिनाई से महरूम करने लगा। पंजाब भर में 68 मरीज मुतासर हो गए। ज़राए के मुताबिक 90% मरीज एक आंख से महरूम, 30% को सर्जरी की ज़रूरत है। पंजाब हुकूमत ने 15 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। आंखों की रोशनियां छीनने वाला इंजेक्शन शहरियों को बीनाई से महरूम करने लगा। पंजाब भर में 68 मरीज मुतासिर हो गए। लाहौर से 25, मुल्तान से 19, खानेवाल 8, कसूर 4, गुजरावाला 6, 3 सादिकाबाद के मरीज शामिल हैं। बुरेवाला में भी एवेस्टन इंजेक्शन से मुतासरा मरीज सामने आ गए। 10 अफराद की बीनाई चली गई। ज़राए के मुताबिक 90% मरीज एक आँख से महरूम, जबकि 30% को सर्जरी की जरूरत है। मरीजों और लवाहिकीन का कहना है कि गैर मयारी इंजेक्शन में मुलव्वस इदारों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उधर वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम के मुताबिक वजीर आला ने 15 रुकनी कमेटी बनाई है जो 7 रोज में तहकीकाती रिपोर्ट वजीर आला को पेश करेगी। इसमें हमने कई सब ग्रुप्स बनाई हैं, अपनी टीमें बनाई हैं। एक हमने टीम बनाई है इंस्पेक्शंस करने के लिए। हमने आज इस कमेटी ने फैसला किया है कि अब कोई ये दवाई अव्वल तो हमने बंद कर दी है, आँख में लगाने को बिल्कुल बैन कर दिया है फर्दर नोटिस तक। दूसरी जानिब डॉक्टर्स के एवेस्टन इंजेक्शन के इस्तेमाल पर तहकीकात का फैसला कर लिया। एवेस्टन इंजेक्शन की मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाइंग के तमाम मराहिल की टेस्टिंग होगी। और अब आपको बताएंगे खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में अहम कमांडर समेत 3 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। ISPR के मुताबिक 13 में खुफिया इतला पर कार्रवाई पर कमांडर कफायत उर्फ तूर अदनान समेत 3 दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि हलाक दहशतगर्द कमांडर शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस था। तर्जुमान पाक फौज का इस हवाले से कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुराज़्म है और
इलाके में दहशतगर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन भी जारी है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ आपको बताएंगे रानीपुर में कमसिन मुलाजमा फातिमा के कत्ल का वाकया है। मफरूर मुलजिम पीर फयाज शाह और बेटी हिना शाह पुलिस की गिरफ्त में आ गए। 1 माह से रूपोश मुलजिमा हिना शाह को आज अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ मुलजिम फयाज शाह को अदालत में तो पेश, लेकिन मुलजिम के ठाट बाट ने कई सवाल खड़े कर दिए। वीडियो वायरल होने पर प्रोटोकॉल देते और मोबाइल फ़ोन की सहूलत फराहम करने पर SHO रानीपुर बच्चल काजी मुअत्तल। दूसरी जानिब पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम फयाज शाह को सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दिया। मुलजिम की अबूरी जमानत की दरख्वास्त खारिज, मुलजिमान को ट्रायल कोर्ट से रुजू करने का हुक्म दे दिया। उधर मरकजी मुलजिम पीर असद शाह और नायब कासिद इम्तियाज़ मिरासी को रिमांड पूरा होने पर ATC कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने 9 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। सरगोधा की ताहिरा बतूल अगवा होने के 12 साल बाद भागकर पनाह के लिए शेल्टर होम पहुंच गई। इस हवाले से बताएंगे हमें मोहम्मद सलमान अपनी इस रिपोर्ट में। जुल्म जबर के 12 साल, सरगोदा की ताहिरा बतूल को इंसाफ की तलाश, बोल बना मुतासरा खातून की आवाज़। ताहिरा 11 साल की थी जब मामू और दीगर रिश्तेदारों ने जायदाद की लालच में अगवा किया। 12 साल के दौरान कहां कहां बच्ची गई, किस से जबरदस्ती शादी की गई। मजलूम ने शेल्टर होम्स पहुंचकर रूदात सुना दी। 2011 में मेरे साथ ये वाक़या हुआ है। मेरे मामू जो नज़र मोहम्मद है मुझे अगवा किया है और मैं 4 साल कैद रखा है। बहुत जुल्म ज़्यादती ने किया है। वहाँ से निकाल के फिर बकर में भेज दिया। उन लोगों ने आगे दूसरी जगह पे भेज दिया। वहाँ पर मेरा मोहम्मद अली शख्स नाम है, उसके साथ ज़बरदस्ती निकाह कर दिया गया। सब बड़े लोगों से अपील करती हूँ मुझे इंसाफ दिलवाएँ। ऊपर से सितम ज़रीफ़ी, वालिदैन भी मुल्जिमान के खौफ से बेटी को अपनाने से इनकारी हैं। शेल्टर होम्स के इंचार्ज ने 2 बच्चों की मां के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ की अपील कर दी। ताहिरा बतूल अपने साथ होने वाले मजालिम पर रंजीदा है और इंसाफ करने वाले इदारों की तरफ निगाहें लेकर इंसाफ की मुंतज़िर है। मोहम्मद सुलेमान मौज़म, बोल न्यूज़, सरगोदा। जालसाज बोल न्यूज़ की मकबूलियत का फ़ायदा उठाने लगे। नौसरबाज बोल गेम शो के नाम पर कॉल के जरिए अवाम को गाड़ी और नक़द इनाम का लालच देते हैं, फिर लाखों का चूना लगा देते हैं। बोल का पैगाम है कि ऐसी किसी कॉल पर कान ना धरें। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद जुबैर बात कर रहा हूँ बोल न्यूज़ गेम शो हेड ऑफिस से। आपके लिए गुड न्यूज़ है, आप ये जो व्हाट्सअप नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके इसी व्हाट्सअप नंबर पे लकी ड्रॉ में बोल न्यूज़ गेम शो डिपार्टमेंट की तरफ से 10 लाख रुपए कैश और टोयोटा कोरोला गाड़ी का इनाम निकला है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कॉल आई है तो हो जाएं खबरदार, होशियार, क्योंकि बोल की मकबूलियत का फायदा उठाने आ गए हैं मार्केट में जालसाज। धोखेबाज बोल गेम शो के नाम पर कर रहे हैं मासूम अवाम के गाड़ी का ख्वाब, देते हैं लाखों का लालच। अगर आपके पास आए कोई ऐसी फेक मैसेज या कॉल, आपने करना है सिर्फ नजरअंदाज। आप सोच रहे होंगे हमारा प्राइस कैसे लगा, हमने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, कोई हिस्सा नहीं डाला। ये लकी ड्रॉ करवाया गया है दुबई, सऊदी अरब, बहरीन और कतर, इन 4 मुल्कों के तावन से कुरानदाजी हुई है 10 करोड़ रुपए की। हजारों नंबरों पे कुरानदाजी करवाई है जिसमें 125 नंबर विनर आए हैं। 125 नंबरों पे इनाम निकले हैं बोल न्यूज़ गेम शो डिपार्टमेंट की तरफ से। बोल इंतजामिया का पैगाम है कि ऐसे किसी फेक कॉल या मैसेज पर ध्यान न दें। जालसाजों की खूब क्लास लें और मुतल्लिका फोरम पर शिकायत दर्ज कराएं। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम लाहौर के मकामी होटल में ख़वातीन की सबसे बड़ी नुमाइश 11वीं वैक्सनेट 2023 की सॉफ्ट लॉन्चिंग का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सेक्रेटरी TDAP डॉक्टर फरीद इकबाल ने हाज़रीन को खुशामदीद कहा। ख़वातीन के लिए इस्तेदाद कार बढ़ाने के मुताबिक सेशंस होंगे। खानों के मुकाबले भी शामिल किए गए हैं जिसके लिए शेफ गुलजार को मदऊ किया गया है। FPCCI के सदर इरफान इकबाल शेख तकरीब के मेहमान खुसूसी थे, जिन्होंने कारोबार के जरिए ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के उन्वान से वैक्सनेट 2023 का पर्दा उठाकर इफ्तिताह किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब में अमरीका की कौंसल जनरल क्रिस्टेन के हॉकिंस ने भी कहा है कि वो ख़वातीन को मुआशी तौर पर बाख्तियार बनाने की हौसला अफजाई के लिए पुरअज़्म हैं। कराची डॉल्मेन मॉल में सजा ख़वातीन के लिए ब्यूटी फेस्टिवल, जिससे मुख्तलिफ कंपनियों ने कॉस्मेटिक पर रिवायती सेल लगा दी। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं साद शरीफ की इस रिपोर्ट में।
महंगाई के इस दौर में खवातीन के लिए कम कीमत कॉस्मेटिक सामान लेना एक सुहाना ख्वाब हो गया। डॉलमेन मॉल कराची में सजे ब्यूटी फेस्टिवल ने खवातीन की ये मुश्किल भी आसान कर दी। मुख्तलिफ ब्रांड्स के परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को खवातीन ने अप्लाई किया और सराहा। इवेंट बहुत अच्छा है और नबीला का तो इवेंट हमेशा ही बहुत अच्छा होता है, जहाँ कहीं भी होता है मैं कभी भी मिस नहीं करती। अभी हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया व्हिच इज अमेजिंग। इट हैज अ मस्कारा एंड आल्सो अ लाइनर। प्रिस्टीन की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि प्रीमियम क्वालिटी है और बिल्कुल इकोनॉमिकल प्राइसेस के अंदर। डॉलमेन मॉल के मार्केटिंग टीम के सलमान खान ने बताया कि 5 रोजा फेस्टिवल बेहद पसंद किया जा रहा है। सब लोग किसी न किसी एक्टिविटी में एंगेज हैं। कोई फ्री टेस्टिंग कर रहा है, कोई फ्री मेकअप करवा रहा है, कोई ब्यूटी टिप्स ले रहा है। तो एक तरह से अच्छी एक एक्टिविटी है जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक फ्री कंसल्टेशन मिल जाती है। डॉलमेन मॉल ब्यूटी फेस्टिवल में खवातीन के लिए सिर्फ मेकअप ही नहीं बल्कि दीगर अशिया भी निहायत रियायती दामों में मिल रही हैं। इंटरनेशनल हेयर केयर ब्रांड LGCHI मास्टर फैक्टर कलर्स को मुतारिफ करवा दिया गया। हेयर केयर की दुनिया में अब एक और इंटरनेशनल हेयर केयर ब्रांड शामिल हो गया। मुकामी बैंक्वेट में मुनाकिदा हेयर केयर के अपने मुनासबत के पहले इवेंट में कर दिया गया। ची का जो प्रोडक्ट है वो हेयर प्रोडक्ट है, ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह कि अमोनिया फ्री प्रोडक्ट है, 100% अमोनिया फ्री, ठीक है। आप इससे हाई लिफ्ट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। नॉर्मली जितने भी अमोनिया फ्री जो कलर्स होते हैं वो लिफ्टिंग कलर्स नहीं होते, बट हम हेयर ड्रेसर्स को चाहिए होता है कि हम इस तरह के प्रोडक्ट्स के पास जाएं जो कि स्कल्प के लिए आपके जो है ना ज़्यादा डैमेजिंग ना हो, ठीक है। तो ची इज़ ओनली वन प्रोडक्ट जो कि हमारे स्कल्प को सेफ रखता है। इसमें ये खासियत है कि ये अमोनिया फ्री इनके कलर्स हैं, अमोनिया फ्री इनकी कैरेटीन्स जो हम यूज़ करते हैं, चीज़ से हम लोग कैरेटीन करते हैं, एनवायरो करते हैं, बेहतर है, उसमें फ्यूम्स कम है। ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट। और इस प्रोडक्ट के बारे में क्या बात करूँ, अच्छा इस प्रोडक्ट को जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे ना आपको पता नहीं चलेगा, बिकॉज दिस इज़ ऑल अमोनिया फ्री, फॉर्मल्डिहाइड फ्री। सो ये किसी भी तरीके के आपके बालों को नुकसान नहीं देगा। अगर फ़ायदा नहीं देगा तो नुकसान भी नहीं देगा, तो आप इसको आंखें बंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट आई थिंक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि कनाडा भारत मौजूदा सूरत हाल के बारे में काफ़ी फिक्रमंद है। हमने अपने कैनेडियन हम मनसबों के साथ करीबी ताउन कर रहे हैं और भारत पर जोर दिया है कि वो इस तहकीकात में ताउन करे। भारत अमेरिका का एक अहम पार्टनर रहेगा, लेकिन भारत से कहते हैं कि कैनेडियन तहकीकात में ताउन करे। अमेरिकी सदर वज़ीर आज़म ट्रूडो के इल्ज़ामात पर काफ़ी परेशान हैं। इन इल्ज़ामात से मुतालिक मुकम्मल और मुनसिफाना तहकीकात होनी चाहिए। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह का कत्ल के खिलाफ बलूचिस्तान में बसने वाली सिख बरादरी सरापा एहतजाज बन गए। मरकजी चौक तक एहतजाजी रैली निकाली। बिरादरी को इंडिया में और दुनिया के दूसरे ममालिक में कत्ल किया जा रहा है। हम आज इस रैली के प्लेटफार्म से UN और दुनिया की जितनी भी ताकतें हैं उनको अपील करते हैं कि भारतीय हुकूमत के खिलाफ बायकाट किया जाए। आलमी ताकतों से अपील करते हैं कि मोदी सरकार को बंद किया जाए ताकि वो नाक सिख बरादरी का कत्ल बंद करे। सिख बरादरी पूरी दुनिया में सरापा एहतजाज है। फ्रैंकफर्ट और टोरंटो में भारतीय कौंसिल खानों के सामने सिखों के एहतजाजी रैलियां और मुजाहिरे भी किए गए। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। नई हज पॉलिसी अगले हफ्ते निगरां काबीना में पेश किए जाने का इम्कान है। आइंदा साल की हज पॉलिसी की तैयारी हतमी मराहिल में दाखिल हो गई। आज़मीन हज के सामान की हिफाजत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद भी ली जाएगी। यौम वलादत का जश्न कराची सब्ज हो गया। चिंगला स्ट्रीट जगमगा रही है। 12 रबीउल अव्वल की क्या तैयारियां की गई हैं, जानते हैं मोहम्मद काशान की इस रिपोर्ट में। इसी सिलसिले में खबर है यमन से, जहां जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शहरियों ने अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को सब्ज रंग से सजा लिया। लेज़र लाइट से शहर जगमगा उठा। सरकारी और निजी इमारतें, गलियां और बाजार भी सजा दिए गए।
और अब बुलेटिन के इख्तिताम पर आपको बताएंगे कि मुर्गी पहले आई या अंडा, मामला तो जूं का तू है, लेकिन मुर्गियों की कुकड़ूकू में क्या राज छुपा है वो आप ज़रूर जान सकेंगे, क्योंकि जापानी साइंसदानों ने AI टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुर्गियों की गुफ्तगू को समझना आसान बना दिया है। टेक्नोलॉजी मुर्गियों में मुख्तलिफ जज्बाती हालतों की तर्जुमानी करने की सलाहियत रखती है, जिसमें भूख, खौफ, गुस्सा, हौसला अफजाई और तकलीफ शामिल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।